पहाड़ों में छिपा हुआ कुलंदर घाट, जहाँ दिन भी धुंध जैसा पैदा होता था और रात बिना आवाज के मरती थी। इस जगह के बारे में एक अजीब बात मशहूर थी। यहाँ रात गायब हो सकती है और जो रात गायब हो जाए वो इंसान भी कभी वापस नहीं आता। लोग इसे कहानी कहते थे, पर 24 साल का आदित्य इसे कहानी नहीं मानता था, क्योंकि उसका बड़ा भाई अर्पित उसी घाट में 3 साल पहले गायब हो गया था। और आखिरी बात वो यही कहकर गया था, मैं इस घाट की शून्य रात को देखना चाहता हूँ। वो रात जो किसी को लौटने नहीं देती। उस रात महज 40 सेकंड का एक वीडियो मिला था। वीडियो में अर्पित की आवाज़ थी, पर चेहरा नहीं दिख रहा था। रात रुक गई है, हवा चलना बंद, सब आवाज़ें बंद, और कोई मुझे देख रहा है। वीडियो अचानक खत्म हो जाता था। 3 साल बाद आदित्य अब उसी घाट में था। ठंडी हवा, दूर तक फैली काली सड़क और उसके पीछे एक साया जो कभी उसके करीब आता, कभी गायब हो जाता। लेकिन आदित्य नहीं रुका। उसके पास एक ही वजह थी, भाई को क्या हुआ, सच जानना था। घाट के मुहावे पर एक बूढ़ा आदमी मिला, एक लकड़हारा, जिसकी आंखें मानो नींद से नहीं डर से लाल थी। कहा कहाँ जा रहा है लड़के, उसने आवाज दी। कुलंदर घाट, आदित्य ने कहा, भाई को ढूंढने। बूढ़ा आदमी कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, घाट मत जाना, आज शून्य रात है। आदित्य ठहका आदित्य ठहका मारकर हंसा। शून्य रात? वो सिर्फ एक लोक कथा है। बूढ़े ने उसकी ओर झुककर धीरे से कहा, नहीं, ये वो रात है जिसमें अंधेरा जागता है। आज के दिन हर आवाज मिट जाती है, और जो चीजें रात में नहीं दिखती वो आज दिखाई देती है। आदित्य ने कुछ नहीं सुना आदित्य ने कुछ नहीं सुना होने का नाटक किया और आगे बढ़ गया। घाट के अंदर हवा सच में बदल गई थी। पेड़ों की शाखाएं हिलना बंद हो चुकी थी। झिंगुर उल्लू कोई आवाज नहीं, मानो दुनिया के म्यूट बटन किसी ने दबा दिया हो। सड़क के बीच एक पुराना बस स्टॉप दिखा, पूरी तरह जला हुआ। पर सबसे अजीब बात, उस पर एक महिला बैठी थी, बिल्कुल चुप, सर झुका हुआ, बाल चेहरे पर। आदित्य धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। मैम। महिला ने सिर उठाया नहीं। आप ठीक है? यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है। महिला ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। चेहरा बिल्कुल सफेद, आंखें काली, खाली गहराई में डूबी हुई। और अगले ही क्षण उसने आदित्य की कलाई जोर से पकड़ ली। तुम्हारा भाई। उसकी आवाज धातु की तरह ठंडी थी। अभी भी घाट में है, लेकिन जिंदा नहीं। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या मतलब? आपने देखा है उसे? महिला का सिर धीरे धीरे 180 डिग्री तक घूम गया। उसे मैंने नहीं देखा, वो फुसफुसाई। वो मुझे देखता है। और अचानक महिला हवा में गायब हो गई, जैसे उसे किसी ने पलक झपकते ही मिटा दिया हो। आदित्य वही जम गया। अचानक उसकी जेब में भाई का पुराना फोन, जो वह हमेशा अपने साथ रखता था, अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर एक ही शब्द चमक रहा था, रन। और उसके ठीक नीचे एक तस्वीर अपने आप खुली। फोटो में घाट का वो हिस्सा था जहां वो अभी खड़ा था, लेकिन फोटो में आदित्य अकेला नहीं था। उसके ठीक पीछे एक काला, लंबा, बिना चेहरे वाला साया खड़ा था। काला साया खड़ा था। आदित्य ने डर के मारे फोन गिरा दिया। वह पीछे मुड़ा, पर वहां कुछ नहीं था।
बस एक अजीब सी गंध, जैसे कोई पुराना शव सड़ चुका हो। दूर घाट की गहराई से एक आवाज आई, मध्यम टूटी, दर्द से भरी। आदित्य। आदित्य की सांस रुक गई। ये भाई की आवाज थी। भाई। वह चिल्लाया और अंधेरे में दौड़ पड़ा। उसे नहीं पता था उस रात घाट में जो उसका इंतजार कर रहा था वो इंसान नहीं, ना ही भूत, कुछ और था। आदित्य अंधेरे में दौड़ रहा था। घाट की सड़क अब काली पट्टी नहीं बल्कि किसी अनजानी खाई जैसी लग रही थी। कहीं कोई रास्ता साफ नहीं दिखता, लेकिन भाई की टूटी आवाज बार बार गूंज रही थी। आदित्य, रुक मत। आवाज जितनी दूर से आती उतना ही करीब महसूस होती, मानो कोई उसे अपने पास खींच रहा हो। कुलंदर घाट। कुलंदर घाट का एक हिस्सा हमेशा धुंध से भर रहता था, पर आज की धुंध अलग थी। गाड़ी भारी और चलती हुई। हाँ, धुंध खुद चल रही थी, जैसे कोई जीवित चीज। आदित्य ने टॉर्च निकाली और धुंध पर रोशनी डाली। रोशनी जैसे धुंध को चीरती वैसे फैल कर गायब हो जाती। टॉर्च की किरण के बीच अचानक एक चेहरा उभरा, अर्पित का चेहरा। पीला, डूबा हुआ, आंखें खोखली। भाई। आदित्य आगे बढ़ा, हाथ बढ़ाया और चेहरा धुंध में पिघल गया। अब सिर्फ एक आवाज बची, गलती मत कर, वापस जा। लेकिन आदित्य वापस नहीं गया। एक भाई की पुकार जितनी गहरी होती है उतनी किसी दानव की नहीं। अचानक उसे सड़क किनारे एक पुरानी खुली जीप दिखी। हेडलाइट टूटी हुई, इंजन ठंडा, पर दरवाजा खुला हुआ। जीप के बोनट पर उंगलियों से लिखा था, नाइट इज नॉट मूविंग। रात चल नहीं रही है। यह वही लाइन थी जो अर्पित ने गायब होने से पहले कही थी। जीप के पीछे से अचानक तेज धातु की आवाज आई, मानो कोई अंदर बैठा हो। कौन है? आदित्य ने टॉर्च चमकाई। अंदर एक बूढ़ा चालक बैठा था, बिल्कुल ठंडा चेहरा, आंखें बंद। बाबा, आप ठीक है? बूढ़ा धीरे धीरे हिला, मानो बहुत मुश्किल से जाग रहा हो। उसकी आंखें खुली, लेकिन आंखों की जगह सिर्फ काली खाली जगह। उसके होठों से धीमी फुसफुसाहट निकली, तुम नहीं देख सकते जो यहाँ रहता है। आदित्य पीछे हट गया। बूढ़ा अचानक गाड़ी के अंदर से बाहर की तरफ झुक गया। गर्दन असामान्य रूप से लंबी होती गई। तुम्हें वो देख चुका है। और अगली ही सेकंड बूढ़े चालक की गर्दन पट से टूट गई और उसका शरीर स्थिर हो गया। आदित्य की रूह कांप गई। उसने भागना शुरू किया। घाट का अंधेरा अब सामान्य अंधेरा नहीं था। पेड़ों के बीच से आवाजें आ रही थी, पर किसी इंसान की नहीं। फटी हुई सांसें, चीखें, चलने की आवाजें और कुछ रेंगने का अजीब सरकता हुआ स्वर। और फिर पहाड़ियों के ऊपर से एक भयानक लंबी चीख उठी, ऐसी चीख जो मनुष्य नहीं निकाल सकता। आदित्य ने कान बंद कर लिए। चीख सिकुड़ते सिकुड़ते एक फुसफुसाहट में बदल गई। जो एक बार दिख जाए वो हमेशा देखता है। आवाज पहाड़ों से नहीं, आदित्य के पीछे से आई थी। वह पलटा, पर कुछ नहीं, बस सड़क के बीच एक छोटा बच्चा खड़ा था, 10-12 साल का, अकेला, नंगे पैर, आंखें बड़ी, डरी हुई। बेटा, यहाँ कैसे? बच्चा कांपते आवाज में बोला। वो मेरे पीछे है। कौन? बच्चा रो पड़ा। जिसे चेहरा नहीं चाहिए देखने के लिए। आदित्य ने इधर उधर देखा, कुछ नहीं था। आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। बच्चे ने आदित्य का हाथ पकड़ा और उसी क्षण आदित्य के शरीर में ठंड की लहर दौड़ गई, क्योंकि बच्चे का हाथ बर्फ जैसा नहीं, शव जैसा ठंडा था। और उसके स्पर्श के साथ दूर अंधेरे में दो चमकती बिना पुतली की आंखें दिखाई दी। कोई आकृति नहीं, सिर्फ आंखें। और वे सीधे आदित्य को देख रही थी।
आदित्य का हाथ उस बच्चे ने कसकर पकड़ रखा था। ठंड उसकी गलियों से होती हुई पूरे शरीर में फैल रही थी। ठंड उसकी उंगलियों से होती हुई पूरे शरीर में फैल रही थी, जैसे किसी ने उसकी नसों में बर्फ बर्फ भर दी हो। पर असली डर सामने अंधेरे में दिखती दो चमकदार बिना पुतली की आंखें थी, मानो कोई अदृश्य दैत्य सिर्फ आंखें लेकर हवा में तैर रहा हो। बच्चे ने फुसफुसाया, मत देखो उसे, वो उसे पसंद नहीं कि कोई उसे देखे। आदित्य ने खुद को संभाला, पर समझ नहीं पाया ये क्या है, कोई जानवर? बच्चा धीरे धीरे सिर हिलाने लगा। उसकी आंखें डर से फटी थी। जानवर जानवर नहीं, वो रात का रहने वाला है। मतलब, बच्चा कांपते हुए बोला, यह घाट की असली रात है, इंसानों की नहीं। अचानक वो बिना पुतली की आंखें और पास आने लगी, सड़क पर चमकदार रोशनी की तरह तैरती हुई। आदित्य ने बच्चे को पीछे खींचा। भागो! बच्चा हिल भी नहीं रहा था। घाट की हवा भारी हो गई थी, जैसे ऑक्सीजन ही कम पड़ गई हो। टॉर्च की रोशनी अचानक खुद ब खुद क्लियर करने लगी। आंखों का आकार अब बड़ा हो रहा था, मानो कोई विशाल चेहरा करीब आ रहा हो, पर उसमें चेहरा जैसा कुछ नहीं था। न नक्श न त्वचा, बस एक काली चलती हुई सतह। आदित्य ने कांपते हुए पूछा, ये क्या चीज है? बच्चा बोला, ये वो है जो शून्य रात में जागता है, जिसमें कोई रात आगे नहीं बढ़ती और कोई इंसान वापस नहीं आता। आदित्य ने बच्चे का हाथ छोड़ा और धीरे धीरे पीछे हटने लगा, पर तभी वो दो आंखें अचानक गायब हो गई। अंधेरा पूरी तरह शांत, सड़क पर सिर्फ आदित्य और वो बच्चा। वो कहाँ गया? आदित्य ने पूछा। बच्चे ने डर कर उसकी ओर देखा। अगर वो दिखना बंद हो जाए तो इसका मतलब है कि वो तुम्हारे पीछे है। आदित्य का दिल रुकते रुकते बचा। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़ने की हिम्मत की। पीछे कुछ नहीं था, बस एक पेड़ जिसकी छाया सड़क पर फैली हुई थी, लेकिन छाया की दिशा उल्टी थी। सड़क की रोशनी पहाड़ की ओर थी, पर छाया रोशनी से उल्टी दिशा में बन रही थी, जैसे कोई दूसरा अदृश्य शरीर पेड़ के सामने खड़ा हो। बच्चा चिल्लाया, भागो! जैसे ही आदित्य दौड़ा, पूरे घाट की हवा अचानक फट पड़ी, जैसे बिजली किसी लोहे की छत पर गिरी हो। हवा उल्टी दिशा में बहने लगी। पेड़ एक ही दिशा में झुक गए। धुंध घूमती हुई भंवर की तरह सिमटने लगी और सड़क के बीच से एक तेज धातु जैसी कराह फूटी। दिख गया। आवाज इंसानी नहीं थी, गहरी भारी, गले के अंदर फंसी जैसी। आदित्य दौड़ता रहा। दूर उसे एक पुरानी पत्थर की चौकी दिखी, शायद कोई पुरानी बस रुकावट या चाय का स्टॉल। जैसे ही वह पास पहुंचा, बच्चा अचानक उसकी पकड़ से छूट गया। रुको! आदित्य चिल्लाया। बच्चा सड़क के दूसरी तरफ भागा और चिल्लाया, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आदित्य रुक गया। सड़क पर तेज हवा, धुंध, अजीब गंध और बीच में वह बच्चा। लेकिन अब बच्चा अकेला नहीं था। उसकी परछाई के ठीक पीछे एक दूसरी परछाई उभरी, लंबी, टेढ़ी और इंसानी नहीं। बच्चा धीरे धीरे पीछे मुड़कर बोला, वो मेरे पीछे है। और उस क्षण उस बच्चे का शरीर अचानक ऊपर हवा में उठ गया, जैसे किसी ने गर्दन पकड़कर खींच लिया हो। बच्चा झटपटाया, चीखा, हाथ पैर मारे, पर उसकी चीख किसी ने सुनने ही नहीं दी। आवाज हवा में समा गई और पलक झपकते ही बच्चा हवा में गायब हो गया। बस एक वाक्य अंधेरे में गूंजा, अब तेरी बारी है। बच्चा हवा में गायब होते ही आदित्य वही पत्थर की चौकी पर गिर पड़ा। सांसें तेज, दिल जैसे फटने को हो। आंखें अब भी उस जगह टिक कर रह गई, जहाँ कुछ सेकंड पहले एक बच्चा था, और अब सिर्फ खाली मर चुकी हवा। पर सबसे डरावनी बात, जहाँ बच्चा खड़ा था, वहाँ अब सड़क पर एक काली छाप रह गई थी, मानो किसी को जमीन पर दबाकर चलाया गया हो।
आदित्य ने कांपते हाथों से छाप को छूना चाहा, लेकिन जैसे ही उंगली लगाई पूरी सड़क कांप गई, जैसे घाट के नीचे कुछ विशाल चिंदा हो और उसने रुक करवट ली हो। धुंध अचानक एक दिशा में खींचने लगी, जैसे किसी ने उसे चूस लिया हो। सड़क के किनारे अचानक एक दरार दिखने लगी, धीरे धीरे बढ़ती हुई, और फिर अचानक सड़क के बीच एक गहरा काला दरवाजा बन गया। हाँ, एक दरवाजा, बिना दीवार के, बिना किसी इमारत के, बस काली सड़क के बीच खड़ा, और उसकी सतह पर एक छोटा सा शब्द उभरा, जीरो। आदित्य डरते हुए पीछे हटा। ये क्या है? यह दरवाजा कैसे हो सकता है? ठंडी हवा रुकी, धुंध स्थिर, पेड़ स्थिर, हर आवाज बंद, मानो दुनिया ने पलक झपकना बंद कर दिया हो। और काले दरवाजे के पीछे से एक धीमी घुटी हुई ठक ठक की आवाज आई। कोई अंदर से दरवाजा पीट रहा था। आदित्य ने खुद को रोका, पर आवाज घटी नहीं, बल्कि बदली। आदित्य, भाई की आवाज। ठक ठक, भाई। आदित्य दरवाजे के पास गया। आवाज और साफ, आदित्य खोलो, मैं अंदर हूँ। यह वही आवाज थी, वही टोन, वही टूटापन, वही दर्द। आदित्य रो पड़ा, भाई मैं आ गया, दरवाजा खोलो। तुम अंदर कैसे? खोलो जल्दी। पर उस आवाज में एक चीज अजीब थी, उतनी उतनी अजीब कि किसी भी इंसान को रोक दे। आवाज में भाव नहीं थे, ना डर, ना राहत, ना हड़बड़ी, सिर्फ एक मोनोटोन, सीधी सपाट आवाज, जैसे अंदर कोई आदमी नहीं, बल्कि कोई आवाज नकल कर रही हो। धीरे कर कर दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा। अंदर सिर्फ काला खालीपन, एकदम काला, जैसे रंग नहीं, जैसे अंधेरा किसी का शरीर अंधेरा किसी का शरीर हो। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया, इतना ठंडा कि आदित्य के होठ नीले पड़ गए, और फिर अंधेरे से दो नीली कमजोर चमकती आंखें उभरने लगी, मानो कोई इनमें डूब गया हो। आवाज अब बहुत पास से आई, आदित्य अंदर आओ। आदित्य एक कदम पीछे हुआ, पहले तुम बाहर आओ। अंधेरे में आंखें स्थिर न रही, फिर आवाज ने कहा, मैं निकल नहीं सकता, तुम आओ। यहाँ रात रुक गई है। आदित्य का दिल जम गया, क्योंकि ये वही लाइन थी जो अर्पित ने आखिरी वीडियो में कही थी। और तभी टॉर्च की रोशनी अंधेरे पर पड़ी, और आदित्य ने जो देखा वह इंसान नहीं था, वह कोई दैत्य था। लंबा, पतला, टेढ़ा मोड़ा हुआ शरीर, और सबसे भयानक उसका चेहरा नहीं था, बस त्वचा, एक सपाट खींची हुई सतह, जहां आंखें अभी अभी उभरी थी। ये असली आंखें नहीं, किसी की नकल की हुई आंखें थी। आदित्य ने पीछे हटना चाहा, लेकिन पकड़ उसके टखने पर किसी हाथ ने पकड़ लिया। अंधेरे से एक असली इंसान हाथ बाहर आया, खून से सना हुआ, टूटी उंगलियों वाला, और अंदर से एक दर्द भरी टूटी चीख निकली, आदित्य बचा लो। वो अर्पित का हाथ था। हाँ, अंदाजा गलत नहीं था, वो सच में अंदर था। और वो अकेला नहीं था, और उसके ऊपर कुछ और बैठा था। अंधेरे में उभरा वो खून से सना हुआ हाथ, उंगलियां टूटी हुई, नाखून आधे उखड़े हुए, पर आदित्य उसे किसी भी हालत में पहचान सकता था। वो उसके भाई अर्पित का हाथ था। भाई अर्पित का हाथ अंधेरे के भीतर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, जैसे किसी ने उसे भीतर कैद कर रखा हो, जैसे किसी अदृश्य दीवार के पीछे वह धंसा हुआ हो। दरवाजे के भीतर का अंधेरा फटता जा रहा था, पर उसमें से उभरने वाली चीजें इंसानों की नहीं थी। अंधेरे में वही लंबा, पतला, बिना चेहरे वाला दैत्य खड़ा था। उसके चेहरे की जगह सपाट काली त्वचा और दो आंखें जो अभी अभी उभरी थी, जैसे वह इंसानों की आंखें उठाकर लगा रहा हो। उसने धीमे स्वर में कहा, यह बाहर नहीं आएगा, तू अंदर आएगा। उसके हर शब्द के साथ घाट की धुंध कांप रही थी। अर्पित का हाथ और
हाथ और जोर से बाहर निकला, कलाई से खून टपकता हुआ। आदित्य, अर्पित की दर्द भरी टूटी आवाज। आदित्य ने झुककर उसका हाथ पकड़ा चाहा, पर जैसे ही उंगलियों ने स्पर्श किया, सन्नाटे की एक लहर फैल गई। पूरा घाट, पूरा जंगल, हवा, पेड़ सब ठहर गया, जैसे समय ही रुक गया हो। अगले ही पल वो दैत्य तेजी से आदित्य के एकदम सामने आ गया। एक सेकंड में, बिना आवाज के, बिना हरकत के, बस अचानक सामने। आदित्य सांस तक नहीं ले पाया। दैत्य की दो नकली आंखें उसके ठीक सामने थी, बिल्कुल करीब, सिर्फ 12 इंच की दूरी पर। उसका बिना चेहरे वाला सिर धीरे धीरे एक तरफ झुका, जैसे वह आदित्य के चेहरे को महसूस कर रहा हो। उसकी सांस नहीं थी, पर एक सड़ी हुई नम ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। और दैत्य ने फुसफुसाया, तेरी आंखें अच्छी है। आदित्य का दिल जकड़ गया। उसने दैत्य के हाथ को अपने कंधे पर महसूस किया, एक लंबी पतली उंगली जैसे लोहे की तार। दैत्य का हाथ उसके चेहरे के पास आया, उतराने के लिए, किसी चीज को निकालने के लिए। आदित्य ने पूरी ताकत से कदम पीछे खींचा, लेकिन दरवाजे के भीतर अर्पित का हाथ उस पर कसकर जकड़ गया था। अंधेरा गहरा हो गया, हवा रुक गई और दोनों ओर से खिंचाव शुरू हो गया। एक तरफ दैत्य उसे अंदर खींच रहा था और दूसरी तरफ अर्पित का कमजोर हाथ उसे छोड़ना नहीं चाहता था। भाई, छोड़ो नहीं, अर्पित ने दर्द की चरमराती आवाज में कहा। मत आना अंदर, दैत्य ने उसे घूरा। उसकी नकली आंखें और घनी हो गई। ये झूठ बोलता है, तू अंदर आएगा तभी वो मरेगा नहीं। आदित्य की आंखों में आंसू भर आए। उसने दरवाजे के भीतर झांका। अंदर की दुनिया एक खाई थी, एक बेचैन चलती सांस लेती खाई। अर्पित का आधा शरीर अंदर जमीन में धंसा था, मानो अंधेरा उसे खा रहा हो। उसके चेहरे पर गहरे नीले निशान, होठ फटे हुए, और उसके ऊपर, उसके कंधे पर, बिल्कुल उसके सिर के पास, एक दूसरा दैत्य जैसा हाथ रखा था। मतलब एक नहीं, अंदर और भी कई थे। अर्पित की आंखों में डर नहीं था, सिर्फ अंतिम विनती, भाग जा आदित्य। आदित्य ने अपनी पूरी ताकत लगाई, अर्पित की पकड़ छुड़ाने के लिए नहीं, बल्कि उसे बाहर खींचने के लिए। भाई, लेकिन जैसे ही उसने खींचने की कोशिश की, एक काली लंबी उंगली अचानक अर्पित के कंधे को चीरती हुई उसके सीने के आर पार हो गई। नहीं! अर्पित की चीख घाट में गूंज उठी, और वो हाथ जिसने आदित्य को पकड़ रखा था ढीला पड़ गया। अर्पित की आखिरी सांस उसके टूटे होठों पर आई जा, और उसका पूरा शरीर अंधेरे में खींचकर गायब हो गया। केवल उसकी चिल्लाहट कुछ सेकंड तक रही, फिर वो भी शून्य में बुझ गई। दरवाजा जोर से धड़ाम करके बंद हो गया। आदित्य जमीन पर गिर पड़ा, आंखें लाल, हाथ कांपते हुए, सांस अटकी हुई। अंधेरे में दैत्य की आवाज अभी भी थी, अगला तू है। दरवाजे के बंद होते ही घाट पर गहरा सन्नाटा फैल गया, इतना गहरा कि आदित्य को अपनी धड़कनें भी जोर से सुनाई दे, जैसे दिल भीतर से चीख रहा हो। उसकी उंगलियों पर अब भी अर्पित के खून का निशान था, ठंडा, जम चुका, और हर धड़कन उसे याद दिला रही थी, तू देर से पहुंचा। लेकिन दर्द से भी बड़ा था डर, क्योंकि दरवाजे की दूसरी तरफ जो आवाज आई थी वो अब भी हवा में तैर रही थी। अगला तू है। आदित्य ने कांपकर पीछे देखा। घाट बिल्कुल खाली, धुंध स्थिर, पेड़ पतराए हुए, लेकिन झाड़ियों के भीतर से धीमी सू की आवाज आ रही थी, जैसे कुछ बहुत भारी, बहुत लंबा, धीरे धीरे रेंग रहा हो। उस आवाज में एक ताल थी, और हर सांस के साथ जमीन हिल रही थी। आदित्य ने टॉर्च उठाई। रोशनी कमजोर थी, पर उतनी ही हवा को चीर सके। रोशनी झाड़ियों पर पड़ी, कुछ नहीं, सिर्फ पत्ते। फिर दूसरी तरफ कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही रोशनी तीसरी बार घूमी, कुछ खड़ा था, एक लंबा, असामान्य रूप से लंबा साया, पेड़ जितना लंबा,
घुटनों से नीचे झुका हुआ, पैर सड़क पर धड़ झाड़ियों के ऊपर और सिर उल्टा, सिर नीचे की ओर लटकता हुआ, चेहरा अभी भी सपाट बिना निशान, जहां आंखें अभी अभी बदलती रहती थी। रोशनी उस पर पड़ी और दैत्य की त्वचा ऐसे चमकी जैसे कोई पुराना सूखा चमड़ा। आदित्य ने पीछे हट गया। दैत्य ने धीरे धीरे सिर एक तरफ मोड़ा, कड़क कड़ जैसे हड्डियां टूट रही हो, और फिर नई आंखें उभरी। हाँ, इस बार आंखें अर्पित वाली थी, भूरी, थकी हुई, डरी हुई। दैत्य की आवाज अर्पित जैसी हो गई। भाई इधर आ। आदित्य के पैरों से जमीन खिसक गई। तू, उसकी आवाज फट गई। तू मेरे भाई की आवाज मत निकाल। दैत्य ने डरावना सा सिर फिर दैत्य ने डरावना सा सिर फिर टेढ़ा किया। एक सेकंड बाद अर्पित की आवाज गायब और उसकी जगह वही काली गहरी धातु जैसी आवाज वापस। आंखें अच्छी है, मैं अपनी बना लूं। आदित्य ने पसीने में भीगा चेहरा पोंछा और भागने की कोशिश की, लेकिन दैत्य ने एक पल भी नहीं लिया। वह हवा में गायब हो गया। सामने पीछे बाएं दाएं हर दिशा में पत्तों में सरसराहट, हर तरफ से गहरी सांसों की आवाज, मानो पूरा जंगल एक दैत्य हो। आदित्य ने दौड़ने लगा। घाट की सड़क उसके पैरों के नीचे लंबी होती जा रही थी, जैसे सड़क भी उसे जाने नहीं देना चाहती हो। उसके पीछे वो आवाज फिर शुरू हुई, ठक ठक, जैसे कोई बड़े पत्थरों को घसीट रहा हो, या जैसे दैत्य के लटके हुए हाथ जमीन को छूते हुए खिसक रहे हो। आदित्य भागा जितनी तेज हो सके, लेकिन जितना भागा आवाज उसके और पास होने लगी। सू ठक, सांस रुकने को थी। अचानक उसके सामने सड़क पर एक पुराना मील का पत्थर दिखा। उस पर लिखा था, पुलंदर घाट 0 किलोमीटर। आदित्य की आंखें फैल गई। 0 किलोमीटर? इसका मतलब वह अभी घाट के अंदर ही था, उसी जगह, उसी रात, उसी मौत के घेरे में। कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं। घाट की दूसरी सड़क, सब शून्य पर रुक चुके थे। और तभी उसके कंधे पर एक बर्फ सा ठंडा हाथ आया। आदित्य चीखा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दैत्य उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, रात चल नहीं रही आदित्य, अब तू भी चल नहीं चलेगा। उसने आदित्य की आंखों पर अपनी उंगली रखी। और अब मैं तेरी आंखें ले लूं। घटना कुछ ऐसी थी कि आदित्य चीख भी नहीं पाया। उसकी त्वचा जमीन पर गिरी। रोशनी घूमकर दैत्य के पैरों पर पड़ी और रोशनी में दिखा दैत्य के पैरों के पास कई इंसानी आंखें बिखरी थी, ताज़ा, नीली, भूरी, काली, सब अलग अलग, और एक जगह एक हाथ जोड़ी अर्पित की आंखें। आदित्य की रूह कांप गई। उसने पूरा दम लगाकर दैत्य का हाथ झटका और एक बार फिर दौड़ पड़ा। दौड़ता गया, चिल्लाता गया, सांस टूटती गई, पर घाट की रात कहीं जाती नहीं थी। उसकी दौड़ खत्म नहीं हो रही थी, और दैत्य बस 2 कदम पीछे हमेशा। और दैत्य ने आदित्य को पकड़ लिया और गायब हो गया आदित्य को लेकर। और उसी तरह उस दिन से आदित्य के साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता। क्या दैत्य ने आदित्य को मार डाला? अगर आपको जानना है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करो और 10 लाइक करो। मैं अगला पार्ट बनाता हूँ।